सोचिए, सिर्फ एक लैपटॉप और आप एक पूरा एआई बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। जी हाँ, एआई में जो हालिया तरक्की हुई है ना, उसने इसे अब मुमकिन बना दिया है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी एक व्यक्ति वाले एआई बिजनेस को शुरू करने का स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देखने वाले हैं। एआई ने बिजनेस करने के तरीके को सच में पूरी तरह से बदल दिया है। मतलब जो काम पहले पूरी टीम मिलकर करती थी, वो अब बस एक अकेला इंसान कर सकता है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक पूरी क्रांति है। अच्छा, तो हम किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं? ये है एक एआई वॉइस कॉलिंग एजेंट। जरा सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो किसी रेस्टोरेंट के लिए अपने आप टेबल रिजर्व कर ले या किसी क्लिनिक के लिए मरीजों के अपॉइंटमेंट बुक कर दे, और ये सब कुछ बिना किसी इंसानी मदद के। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए हम एक 5 स्टेप वाले रोड मैप को फॉलो करेंगे, जिसमें हम मौके को पहचानने से लेकर बिजनेस को स्केल करने तक सब कुछ कवर करेंगे। चलिए पहले सेक्शन पर आते हैं। तो सवाल ये है कि इन एआई एजेंट्स में ऐसा क्या खास है? ये बिजनेस के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? आइए इनके सबसे बड़े फायदों को समझते हैं। सोचिए, एक तरफ है आपका एआई एजेंट और दूसरी तरफ एक इंसान जो रिसेप्शन पर बैठता है। क्या फर्क है? एआई एजेंट 24/7 काम करता है। उसे सैलरी नहीं चाहिए, वो बीमार नहीं पड़ता, छुट्टी नहीं लेता। मतलब बिजनेस के लिए सीधा सीधा पैसा और टाइम दोनों बचता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी तो समझ आ गई, लेकिन अब सबसे जरूरी कदम आता है, हमारा सही ग्राहक कौन होगा। चलिए देखते हैं कि कौन से बिजनेस इस सर्विस के लिए सबसे अच्छे क्लाइंट्स बन सकते हैं। देखिए, हर बिजनेस को इसकी जरूरत नहीं है। हमें ऐसे बिजनेस ढूंढने हैं जो इन 3 बातों पर खरे उतरें। पहला, उनके पास पहले से कोई हो जो कॉल्स हैंडल करता हो। दूसरा, जो कॉल्स आती हैं वो सिंपल और बार बार एक जैसी ही हो। और तीसरा, और सबसे जरूरी, कि एक भी कॉल मिस होने पर उन्हें सीधा पैसों का नुकसान होता हो। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो इस प्रोफाइल में एकदम फिट बैठते हैं। अगर हम थोड़ा सोचें तो कुछ इंडस्ट्रीज साफ तौर पे नजर आती हैं। ये 5 ऐसी कैटेगरीज हैं जहां से शुरुआत करना सबसे बेस्ट रहेगा। रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन से लेकर प्लम्बर के अपॉइंटमेंट तक, इन सभी को ऐसी कॉल्स आती हैं जिन्हें ऑटोमेट करना बहुत आसान है और बहुत फायदेमंद भी। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, हमें सिर्फ अपने शहर या देश में ही नहीं सोचना है। जैसे हो सकता है इंडिया में सैलून अपॉइंटमेंट फोन पर बुक करना उतना कॉमन ना हो, पर दुनिया के कई देशों में ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब ये है कि इस सर्विस का मार्केट ग्लोबल है, जिससे मौके और भी बढ़ जाते हैं। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। ये एआई एजेंट बनता कैसे है? क्या ये बहुत मुश्किल है? आइए देखते हैं। देखिए, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो Vapi.ai एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल कोडिंग नहीं करनी पड़ती। इसमें पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स हैं और ये गूगल कैलेंडर जैसे टूल्स के साथ भी जुड़ जाता है, जो इसे और भी पावरफुल बनाता है। एक वर्किंग डेमो तैयार करने का प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले प्लेटफॉर्म को थोड़ा समझिए, फिर एक सिंपल काम के लिए एजेंट बनाइए, जैसे रेस्टोरेंट रिजर्वेशन। उसे खुद और दोस्तों से कॉल करवाकर अच्छे से टेस्ट कीजिए, और आखिर में एक छोटा सा वीडियो बनाइए जो दिखाए कि आपका एजेंट कितने अच्छे से काम करता है। प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? इसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल 2+2 मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ये 2+2 मेथड बहुत ही स्मार्ट है। इसमें 2 तरीके हैं शॉर्ट टर्म के लिए और 2 तरीके हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। शुरुआत में गूगल मैप से बिजनेस ढूंढकर उन्हें सीधे कांटेक्ट करें, या फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी सर्विस लिस्ट करें। और लंबे समय के लिए सोशल मीडिया पर अपनी जर्नी शेयर करें और इतना अच्छा काम करें कि क्लाइंट्स खुद आपके पास आने लगें। अब आते हैं 2 बहुत ही जरूरी सवालों पर। पहला, इस सर्विस के पैसे कितने चार्ज करें, और दूसरा, इस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो इसकी कीमत क्या होनी चाहिए? अगर हम फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर देखें तो एक आइडिया मिलता है। एक बेसिक एजेंट के लिए आप आराम से 15,000 से 20,000 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। और अगर एजेंट ज्यादा एडवांस्ड है, जैसे सीआरएम इंटीग्रेशन के साथ, तो ये कीमत 72,000 से 96,000 रुपए तक भी जा सकती है। अब एक नया स्टार्ट करने वाले के लिए एक बहुत अच्छा नियम है। शुरुआत में मार्केट रेट से करीब 33% से 50% कम चार्ज कीजिए। इससे आपको अपने पहले कुछ क्लाइंट्स हासिल करने में मदद मिलेगी और आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा, जो शुरू में सबसे जरूरी चीज है। भविष्य में इस बिजनेस को आगे ले जाने के 2 मेन रास्ते हो सकते हैं। पहला, आप एक एजेंसी बना सकते हैं और अपनी टीम को बड़ा कर सकते हैं। या दूसरा,
आप अपनी सर्विस को ही एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में बदल सकते हैं जिसे बार बार बेचा जा सके। तो चलिए एक बार फटाफट से पूरे ब्लूप्रिंट को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले मौके को पहचानिए, फिर सही क्लाइंट को टारगेट कीजिए, एक डेमो बनाइए, 2+2 मेथड से क्लाइंट्स ढूंढिए और आखिर में सही कीमत तय कीजिए। बस यही है एक व्यक्ति वाले एआई बिजनेस को शुरू करने का सीधा रास्ता। और आखिर में एक सवाल, अगर आपको अपना पहला एआई एजेंट बनाना हो तो वो किसके लिए होगा? किसी रेस्टोरेंट के लिए या किसी डॉक्टर के क्लिनिक के लिए? जरा सोचिए, क्योंकि एक बड़े बिजनेस ओनर की यात्रा बस ऐसे ही एक छोटे से आइडिया से शुरू होती है।